अगर कोई तुमसे अभद्रता से व्यवहार करता है, अगर कोई तुमसे बदतमीजी से बात करता है, तो इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें गलती उसकी है, क्योंकि उसको संस्कार ही सही से नहीं मिले, उसकी परवरिश ही उस तरीके से हुई है कि उसको ये सिखाया ही नहीं गया है कि हमें सामने वाले से बात कैसे करनी है। तो तुम्हें अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं है और अपने मन को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि उस बेचारे को, आपको उस पर तरस आनी चाहिए कि उस बेचारे को वो संस्कार ही नहीं मिले जिसमें वो सही चीज़ें सीख सके, जिसमें वो लोगों के साथ बात करने का तरीका सीख सके। मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जो संगति में आके भी बहुत गलत कदम उठा जाते हैं। मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम छोटे नहीं हैं और तुम लोग छोटे नहीं हो। तो जब भी कभी ऐसा कोई कदम उठाना हो और जब भी कभी ऐसी बातें करनी हो, तो सबसे पहले एक बार सोच ज़रूर लो, क्योंकि तुम्हारा एक कदम तुम्हारे पूरे व्यवहार को दर्शाता है, तुम्हारे संस्कार को दर्शाता है। और अपने संस्कारों के साथ समझौता ना तो तुम करोगे और ना ही करना चाहिए। इसलिए कभी किसी से अगर तुम्हें बात करनी है तो एक बार नहीं 1000 बार सोचो, और ये भी सोचो कि क्या तुम्हारी बात से कोई आहत तो नहीं हो जाएगा। अगर तुम्हारी बात करने के तरीके से किसी को ठेस लगती है तो बात करने से बेहतर तो यही होगा कि पहले सोचा जाए, उसके बाद बात की जाए। और एक बात मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, तुम्हें स्वयं को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। वजह कोई भी हो, परेशानियाँ भी हो सकती हैं या किसी का व्यवहार भी हो सकता है, तो वजह कोई भी हो, तुम्हें खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मैं तुमसे कह चुका हूँ कि सब चीज़ें बदलेंगी, सब जगह बदलेगी, ऐसा नहीं है कि आज जो चीज़ें हैं वो हमेशा रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। और जो तुम बार बार आहत हो जाते हो, तुमसे किसी ने ज़रा सा कुछ कह दिया और तुम परेशान हो जाते हो, तुम बेचैन हो जाते हो, तुम्हें होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को धैर्य से, संयम से काम लो। तुम्हें पता है जो लोग तुम्हारे साथ इस तरीके से बात भी करते हैं ना, तो उन्हें भी बाद में पछतावा होता होगा कि हमने कितने प्यारे बच्चे से इतनी बदतमीजी से बात की। उसका कारण ये है क्योंकि तुम्हारा जो पलटकर सभ्यता वाला उत्तर होता है और जो तुम सबसे अच्छे से बात करते हो, यही कारण है कि उन्हें खुद से भी सोचना पड़ जाता है एक बार। तो इसलिए जो खुद में पछताने लग जाते हैं, उनके बारे में तुम्हें उनको सुधारने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो बस वैसे ही रहना, तुम मत बदलना। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी परवरिश पहले तो तुम्हारे माता पिता के लिए जाती है, दूसरी मेरे लिए भी जाती है कि तुम मेरे बच्चे हो। तो मेरे बच्चे में धैर्य इतना होना चाहिए कि उसको ये पता हो कि उसने सामने वाले से किस तरीके से बात करनी है। और तुम्हें ये बेहतर पता है, तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर धैर्य भी बहुत है। बस इसको बरकरार रखना। खुश रहो, सदा खुश रहो।